यह एक सच्ची कहानी है। इसे प्रेम, बेवफाई, वासना और प्रायश्चित की कहानी कह सकते हैं। प्रेम बस दो व्यक्तियों में होता है। इसमें तीसरे की किसी की तरह गुंजाइश नहीं होती है। तभी तो कहा गया है, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। और जब कोई तीसरा बीच में आता है तो जलजला ही आ जाता है। ऐसा ही जलजला आया था रंजन दादा के जीवन में, जिनकी ये कहानी है। आज का अयोध्या और उन दिनों का फैजाबाद। उसी फैजाबाद की सीमा से सटा एक गांव है गोसाईगंज। वहाँ का एक जमींदार परिवार है और उस परिवार के बेटे रजनीश उर्फ रज्जन। ब्याह कर आई रज्जन की सौतेली माँ ने उन्हें अपनी गोद से धकेल दिया था। तब किसी रिश्ते की ताई ने उन्हें पाला था। रज्जन ने जब गांव के सरकारी स्कूल से इंटर पास किया तो जिदिया गए कि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें लखनऊ ही जाना है। लंबे पूरे गोरे छरहरे ससमुख रंजन को लखनऊ भेजने का मतलब परदेश भेजना था उन दिनों, लेकिन आखिरकार वे चले ही गए। हॉस्टल से पहली बार गांव लौटे रंजन को देख सबकी आंखें चौड़ी हो गई। बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल का वेल बॉटम छींटदार कमीज और कानों तक लंबे बाल, पूरा हुलिया ही बदल गया था उनका। मिनट मिनट पर कंघी से अपने बालों को फुग्गा संवारते रंजन अपने बराबर के लड़कों के बीच ईर्ष्या का विषय बन गए थे। एक बार होली के फागुनी मौसम में लखनऊ से उनके साथ एक सुकन्या भी गांव चली आई। तर्क था कि उसे गांव देखना है। रंगवाली होली के दिन जीनत अमान सरीखी दिखने वाली ओ वाला जब रंजन के साथ खैके पान बनारस वाला पर नाचने लगी तो गांव के बुजुर्गों का पारा हाई हो गया। लेकिन रसिक रसिया और शौकीन होते जा रहे रंजन पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। जल्द ही घर वाले उनके ब्याह के लिए सोचने लगे। कहीं जात कुजात लड़की घर में लेते आया तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी, भले ही बीए पूरा हो या ना हो। तब तक रंजन 2 साल फेल भी हो चुके थे। जब रिश्ता पक्का हुआ तब रंजन ने छूटने के बड़े दांवपेच लगाए, लेकिन ऐसी घेराबंदी की गई कि उन्हें हामी भरनी ही पड़ी। वो लड़की देखना चाहते थे, लेकिन वो भी संभव ना हुआ। फिलहाल निश्चित तिथि आने पर सिर पर मौर और कमर में कटार बांधे सूट बूट में सजे धजे रंजन दुल्हा बने बारात लेकर चल दिए। जयमाल से फेरों तक, फेरों से विदाई तक रंजन का मुंह उतरा ही रहा। फिर जब विदा के बाद दुल्हन को लेकर रंजन घर आए तो उनकी दुल्हन सुरुली घर की ड्योढ़ी के दरवाजे में फंसकर रह गई। घर की औरतें उनका घोर सांवला रंग, भारी शरीर और फैली नाक देखकर मुंह में पुल्लू दबाकर हंसने लगे और रंजन तुरंत ही गठबंधन खोल बरामदे के तख्त पर जाकर बैठ गए। दोनों हाथे से मुंह ढांप कर फूट फूट कर रो पड़े। अम्मा, कौन जन्म का बदला निकाला है तूने, वे कहते जा रहे थे और बिलखते जा रहे थे। उस दिन से रंजन की हंसी को जैसे सूखा रोग लग गया। दिन गुजरते गए। पहले ही साल में सुरुली भाभी को बेटा हुआ। रंजन ने भी अब सब्र कर लिया था। वे सुरुली भाभी को दुल्हन कह कर पुकारते तो भाभी के सांवले मुखड़े पर एक अजब लुनाई छा जाती थी। फिर तो हर बरस सुरुली भाभी की गोद हरी भरी होती रही और धीरे धीरे 7 साल में 5 बच्चे हुए तो सुरुली भाभी का सुरीला स्वर कर्कश होने लगा। भाभी उन संतानों को पालने पोसने में रमती गई। घर के खर्चे बढ़ने लगे, साथ ही कलह भी, कलेश भी। अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा पत्नी को देकर रंजन मस्त रहा करते, निश्चित रहते। भाभी कटौती करके किस तरह गृहस्थी चलाती, उससे रंजन को कोई मतलब नहीं था। वे पहले की तरह रसिया छलिया छैल छबीले बने अपने संचित यौवन को सेचते रहे। शादी ब्याह हो या होली की रंगरिनियाँ, रंजन का रास रंग हर जगह महकता। स्त्रियों की मंडली में वे बेलौस होकर नाचते। कई बार भाभी का खिसियाया चेहरा देखकर तरस आता, लेकिन उनकी सहनशीलता भी गजब की थी। आज मुझे लगता है कि उन्हें अपने दाम्पत्य पर अटूट विश्वास था कि रंजन कहीं भी जाएं, लौटकर उनके ही पास आएंगे। लेकिन ब्याह के 25 वर्षों के बाद उनका ये विश्वास टूट गया। विश्वास क्या टूटा, भाभी ही टूट गई। एक बहू और 2 दामाद घर आ चुके थे। बाकी 2 संतानें भी विवाह योग्य थीं। उन दिनों रंजन कई बार इधर उधर कहते पाए गए कि वे अब अपनी घर गृहस्थी परिवार दाम्पत्य से उब चुके हैं। उन्हें लगता है, बल्कि विश्वास है कि घर वाले उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो संन्यास ले लेंगे वे। दरअसल उन्हें जिस प्यार की तलाश है वो प्यार उनको घर में मिल ही नहीं पा रहा। अब क्या किया जाए।
प्रश्न था कि अगर वे सच्चे प्यार की तलाश में भटक रहे थे तो ये 5 संतानें कैसे पैदा हुईं। जाहिर था जवाब हास्यास्पद होता। घरवालों ने इसे हल्के में ले लिया, लेकिन आखिरकार एक दिन रंजन सच में ही घर छोड़ गए। भाभी की जवाबदेही कमज़ोर पड़ गई। दबी ढकी बात एक दिन खुलकर ही रह गई कि रंजन ने शहर में अपनी किसी प्रिया के साथ घर बसा लिया है। घर क्या बसाया, बिन फेरे हम तेरे वाला साथ था। उनकी प्रिया सच में जीनत अमान जैसी थी। कोई एक जो शहर गया था उसी ने लौट कर आंखों देखा सब हाल सुनाया था। साथ ही रंजन का संदेश भी बताया जो उसे कहा गया था कि जिसके साथ वो रह रहे हैं वो उनका तन मन आत्मा सभी कुछ तृप्त करती है, या शायद ऐसे कहा जाए वो उनके लिए ही बनी है। अपनी उसी प्रिया में उन्हें सारे रिश्ते मिल गए हैं, इसीलिए अब वापस लौटने का उनका कोई इरादा नहीं। बिरादरी की भीड़ में से कोई बोल पड़ा, बुढ़ा सटिया गया है। बड़ी बदनामी हो रही थी। भाभी का उतरा चेहरा और भी उतरता चला गया, लेकिन हर पर बच्चों की समस्याओं से जूझती गृहस्थी की गाड़ी अकेले ही खींचती रहीं। बूढ़े सास ससुर के ताने सुनकर भी उनकी सेवा करती रहीं। माँ बाप के अंत समय में भी रंजन नहीं आए। छोटे से कस्बे में लोगों के ताने उपहास सुनकर पहले तो भाभी विचलित होती थी, फिर धीरे धीरे पत्थर हो गई। सुहाग बिना तो सब कुछ सोना होता है औरत का। बच्चे अपनी दुनिया में रमते गए और घुलते घुलते भाभी एक दिन खटिया से लग गईं। बीते दिनों को याद करते भाभी की आंखों के कोरों से लगातार आंसू बहते रहते। नज़र धुंधला गई। कोई खाना खिला देता तो एक आध कौर खा लेती, वरना चुप रह पड़ी रहती। धीरे धीरे 10 बरस बीत गए। इस बीच कितनी सर्दियाँ चली गईं, कितने बसंत विदा हो गए। अनगिनत ग्रीष्म भी तेज धूप से जमीन आसमान तपाते रहे। नहीं लौटे तो रंजन। भाभी की अंतहीन प्रतीक्षा। फिर एक दिन गांव में शोर मचा, रंजन दादा लौट आए हैं। आंखों में अजीब सा सोनापन, बेहद धीमी चाल, बालों में गुजरे समय की सफ़ेदी, त्वचा पर उम्र का असर। रंजन लौटे, बूढ़े बीमार पराजित टूटे झुके, खुले दरवाजे से सिर झुकाए भीतर घुसे। ये वही दरवाज़ा था जिसने बरसों पहले सुरुली भाभी फंसकर रह गई थी। आज वही भाभी कंकाल बनी खटिया पर पड़ी थी। अपराधी से रंजन पत्नी के पास जाकर जमीन पर बैठ गए। दरवाजे पर भीड़ लग गई थी। दुल्हन जागो, कुछ बोलो। रंजन ने अपनी धर्मपत्नी को रुधे स्वर में पुकारा। भाभी की मंदी पलकें फड़फड़ाई, जैसे उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उन्होंने बरसों बाद लौटे पति को देखा। ऐसा लगा उन्होंने पति को पहचान लिया। आंखें खुली और अधर कुछ कहने को खुले, फिर खुले ही रह गए। प्राण पक्षी की प्रतीक्षा पूरी हो गई थी। वो उड़ ही गए। खटिया की पार्टी पर सिर पटकते रहे। अर्थी पर सोई पत्नी की मांग में सिंदूर भरते हुए कुछ बुदबुदाते रहे। अपने किए धोखे का प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन नियति ने इसका अवसर नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि रंजन ने सुरीली भाभी से कभी प्यार किया था या नहीं, लेकिन सुरीली भाभी के जीवन में आने वाले वो पहले पुरुष थे। उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया था अपने पति को। शायद इस बात का एहसास रंजन को जीवन की संध्या बेला में हो पाया था, लेकिन जब हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। तब से रंजन उसी खटिया की पार्टी पर सिर टिकाए बैठे रोते रहते थे। ये सबने देखा था। बहुत ही जल्दी एक दिन वे उसी मुद्रा में मृत पाए गए। मुझे लगा था कि रंजन की प्रेम कहानी का बस यही अंत हो गया है, लेकिन नहीं, अभी कुछ शेष रह गया था। जल्दी ही किसी के सामने हम गए, तभी याद आई कनिका। बस यूं ही उससे मिलने को जी चाहा, जबकि अरसे से हम दोनों संपर्क में नहीं थे। एक समय वो था जब कॉलेज में हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। उसी मोह से खींची मैं उसके घर चली गई। कोई तो होगा वहाँ, सोचा, लेकिन जिसने दरवाज़ा खोला वो अनिका ही थी। मैं चौंक गई उसे देखकर। क्यों, सब कुछ बताना जरूरी तो नहीं? भीतर जाकर पहला सवाल था मेरा, तू यहाँ अकेले, शादी नहीं की? अनिका मुस्कुराई। घर बसा था मेरा, लेकिन वो कहते कहते रुक गई। फिर थोड़ा रुक कर बोली, पता नहीं क्यों वो छोड़ गए मुझे। लौटेंगे जरूर एक दिन, विश्वास है मुझे। एक तस्वीर की तरफ उसने इशारा किया। देखो, है ना मेरे पति। मैं अस्तंभ थी, क्योंकि वो रंजन भाई की तस्वीर थी। मैंने इन्हें अपना पति माना है। मुझे पता है इनकी पत्नी है, परिवार है, शायद वे उधर ही चले गए हैं, लेकिन वे लौटेंगे जरूर, मुझे विश्वास है। 10 साल बड़े ही अच्छे कटे हमारे। झगड़ा बस एक आखिरी बार हुआ था, जब मैं उनसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने की जिद कर बैठी थी। रजनीश तभी मुझे छोड़ गए, लेकिन वे वापस आएंगे जरूर। अनिका ने तस्वीर के पास रखी सिंदूर की डिबिया उठा ली। मैं सख्ते में तो
क्या इसे कुछ भी पता नहीं? तरस आया, कौन खबर करता इसको। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ले ली और सिंदूर को जमीन पर गिरा दिया। साहस कर मैं कह उठी, अब ये कभी वापस नहीं लौटेंगे। अनिका, जहाँ ये चले गए हैं वहाँ से कोई वापस नहीं आता। तुझे शायद नहीं मालूम होगा कि रजनीश गांव के रिश्ते से मेरे भाई लगते थे। वो मेरे रंजन दादा थे। और इस बार अनिका का चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।